Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class स्पेशल लाइव सेशन। सभी को नमस्ते, राधे राधे। पिछले 4 या 5 दिन से हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं या जिनके आने की उम्मीद है, ऐसे सभी क्वेश्चंस डेली 6 या 7 अटेंड कर रहे हैं और लगभग 25 से 30 के बीच में हम इन क्वेश्चंस को कर चुके हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज की डेट है 13 मार्च 2021 और आज की शीट का पहला क्वेश्चन शीट आपके पास आ चुकी है। ये क्वेश्चन इस साल भी 12 मार्च को जो मैथ्स का पेपर हुआ, तो बेसिक के पेपर में ये क्वेश्चन इस बार भी आया। ठीक है, क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर गिवन, वन साइड इज गिवन, फाइंड द अदर साइड। ट्राइंगल सिमिलर है, तो सपोज कीजिए दो ट्राइंगल हैं, एक का नाम 1 है और एक का नाम 2 है। तो दो ट्राइंगल मैं आपके सामने बना लेता हूँ, उनके नाम भी लिख देता हूँ। और इन दोनों ट्राइंगल की खास बात यह है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। ये देखिए ए बी सी और इसका नाम लिख दिया पी क्यू आर। तो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी अगर ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, देयरफॉर पेरीमीटर of first triangle upon perimeter of first triangle का नाम था ट्राइंगल ABC और सेकंड ट्राइंगल का नाम है PQR। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके पैरामीटर का रेशो किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के इक्वल होगा। ये देखिए, the ratio of parameter of two triangles is equal the ratio of parameter of the sides। ठीक है, तो चलिए बताइए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा, रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज द रेशियो ऑफ एनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अगर यहाँ एरिया होता तो साइड्स का स्क्वायर आता, अभी पैरामीटर है तो खाली साइड्स का रेशियो आएगा। इसी साल बोर्ड के एग्जाम में आया और पहले भी कई बार आ चुका है। 25/15 ये दोनों के पैरामीटर दे रखे हैं और पहले ट्राइंगल की साइड क्वेश्चन के अंदर आपको 9 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर आपको सेकंड ट्राइंगल की साइड निकालनी है, यानी कि पी क्यू निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 25 मल्टीप्लाई पी क्यू इक्वल 15 मल्टीप्लाई 9। तो पी क्यू का आंसर आ गया 15 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 25। 5 5 जा और 5 3 जा। द आंसर ऑफ पी क्यू इज 27 अपॉन 5 एंड द आंसर इज 5 5 जा 25, बचा 2 और 5 4 जा 20। द आंसर इज 5.4 सेंटीमीटर। तो जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके पैरामीटर का रेशो हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। आइए आज की शीट के सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। मीडियन दिया हुआ है और मिसिंग वैल्यू का आंसर पूछा है और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 70। तो स्टार्ट करते हैं। खूब बढ़िया क्वेश्चन है। क्लास इंटरवल, ये देखिए क्लास इंटरवल लिखते हैं 0 से 5, 5 से अगला नंबर लिखते हैं 10 और 10 से लिखते हैं 15 और 15 से लिखते हैं 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से कितना 40। ठीक है, चलिए फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं। कल की क्लास में एक फॉर्मूला गलत हो गया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला कल हमने लिख दिया था -4 अल्फा बीटा, जबकि होता है वो -2 अल्फा बीटा। उसे आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 12, ये है ए, फिर से 12 और ये है 15, ये है बी, ये 6, ये भी 6 और क्वेश्चन के अंदर लास्ट एंट्री दे रखी है 4। आइए सबसे पहले सी एफ निकालते हैं। चलिए पहली एंट्री 12, 12 में ए प्लस करेंगे 12 प्लस ए, इसमें 12 प्लस करेंगे 24 प्लस ए, 15 प्लस करेंगे 39 प्लस ए। अब हो गया 39 प्लस ए प्लस बी, ये हो गया 45 प्लस ए प्लस बी
और ये हो गया 51 प्लस ए प्लस बी, और ये हो गया 55 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का टोटल क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है 70। अब देखो क्या लिखेंगे, सिंस मीडियन का आंसर 16 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब जरा देखिए कौन से क्लास इंटरवल के बीच में 16 आता है, 10 से 15 के बीच में नहीं, 15 से 20 के बीच में। तो जब मीडियन 16 है तो बताइए कौन से क्लास इंटरवल के बीच में ये मीडियन आ रहा है। तो जिसके भी इंटरवल के बीच में ये मीडियन आएगा उसका नाम होगा मीडियन क्लास। 15 से 20, लोअर लिमिट हो गई 15, इनके बीच का डिफरेंस हो गया h। ठीक है, और देखिए ये रहा क्लास इंटरवल जिसका नाम है मीडियन क्लास। इसके सामने वाली वैल्यू हो गई फ्रीक्वेंसी, ये देखिए सामने वाली वैल्यू फ्रीक्वेंसी, और सामने से ऊपर वाला नंबर हो गया क्या, CF ए, ये देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देयरफॉर सॉरी, मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। n की वैल्यू क्वेश्चन में है 70, और जब n का हाफ करेंगे तो ये कितना आएगा 35। मीडियन क्वेश्चन में 16 दिया हुआ है, और क्लास इंटरवल मीडियन क्लास की लोअर लिमिट का नाम है 15, और n/2 का आंसर है 35, और CF की वैल्यू देखिए ये रही CF की वैल्यू। ठीक है, 24 प्लस ए ब्रैकेट में लिखिएगा नहीं तो साइन गड़बड़ हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी है 15, और h क्वेश्चन में इनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 5। ये देखिए वैल्यू निकालनी आई कि नहीं आई। मीडियन जिस क्लास इंटरवल के बीच में लाइज करेगा उसका नाम होगा मीडियन क्लास। ठीक है, 15 को इधर ले आओ, 16 में से 15 माइनस हो गया, ऊपर बच गया 35 माइनस, अंदर का साइन चेंज किया जा रहा है, और ये 5 3 जा, नीचे कट के 3 आ गया। ये देखो 15 और 5 कट गए, 3 आ गया। 16 में से 15 गया, 1 बचा। 35 में से 24 को माइनस कर देते हैं, और माइनस का a अपॉन 3, 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करी, a तो इधर आ गया और 3 इधर आ गया, और a का आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में 8 आ गई। अब बताइए फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा fi क्वेश्चन में 70 दिया हुआ है, तो इन सारे नंबरों को प्लस करके क्या आएगा जानते हो, 55 प्लस ए प्लस बी इक्वल 70। ये देख लो, 6 और 4 10, और 6 16, 16 और 15 31, 31 41 43, 43 में 12 प्लस करेंगे 53 55 प्लस ए प्लस बी, तो इस पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल है 70। और अभी अभी हमने ए का आंसर निकाला है, उसके ए की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, अब बताइए क्या बच गया, 55 प्लस 8 करेंगे तो ये हो गया 8 5 13, 5 और 1 6, 63 प्लस बी इक्वल 70। क्या करो, इस 63 को इधर ले आओ, ये हो गया 70 माइनस 63, तो बी की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। ठीक है, तो ये देखिए ये आ गया ए का आंसर, ये रहा ए का आंसर, और ये रहा बी का आंसर। ए की वैल्यू 8 और बी का आंसर 7। चलिए ठीक है, सबके समझ में आ गया। एनसीईआरटी में भी ऐसे 2 क्वेश्चन है, और वैसे भी हम खूब सारी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा में मीडियन की कर चुके हैं। चलिए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए, जीरोस दे रखे हैं। तो पहले नोट करते हैं कि जीरोस क्या है। जीरोस आर, पहला जीरोस है 5 माइनस 3 रूट 2, और दूसरा जीरोस है 5 प्लस 3 रूट 2। तो चलिए इसका सम निकालते हैं। 5 माइनस 3 रूट 2 में 5 प्लस 3 रूट 2 को अगर प्लस करें तो ये दोनों प्लस करने पर ये दोनों नंबर कैंसिल होते हैं, 5 प्लस 5 10 आ गया। अब इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। एक ब्रैकेट में 5 माइनस 3 रूट 2, और दूसरे ब्रैकेट में 5 प्लस 3 रूट 2। ए माइनस बी, ए प्लस बी की प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, और ये हो गया 18। 25 में से 18 माइनस करो, कितनी वैल्यू आ गई, 7। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस
सम इंटू एक्स प्लस क्या, प्रोडक्ट। ये देखिए, ठीक है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस, बताओ भाई सम कितना दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 10 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 7। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। के को चाहो तो के लिखा रहने दो, और आपकी मर्जी है कि आप के की जगह 1 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 इज द राइट आंसर। सम की जगह सम, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट। तो जब भी आपको कभी कोई नया पोलिनोमियल निकालना हो तो पहले उनका सम और प्रोडक्ट निकालो और फिर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। चलिए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। तो एक पॉइंट है जिसका नाम है P। ये देखिए P, ये कौन सी एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। ये दो पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, किस किस से, A से और B से। ये देखिए ये पॉइंट P A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। A के कोऑर्डिनेट होते हैं 2 और माइनस का 2, और B के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस का 4 और 2। ठीक, फिर सुनिए क्वेश्चन में कहा कि एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट बताइए जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो एक्स एक्सिस पर हमने पॉइंट ले लिया पी, एक्स कॉमा 0, ये ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये पी पॉइंट ए से भी और ये पी पॉइंट बी से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। चलिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, पी ए स्क्वायर इक्वल पी बी स्क्वायर। अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। तो P और A, तो P हो गया x1 y1 और A हो गया x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब जरा PB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, -4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। और अब पीबी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, देखो पीबी में भी ये x1 y1, ये x2 y2। तो चलिए फॉर्मूला खोलते हैं, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और -2 का स्क्वायर हो गया 4, 16 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 8x। जब माइनस के साइन दोनों में हो तो प्लस वाला फॉर्मूला खुलता है, और 2 में से 0 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4। चलिए देखते हैं क्या क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, ठीक है। चलो भाई क्या बच गया, 4 बच गया, माइनस का 4x बच गया, 16 बच गया, 8x बच गया। क्या करेंगे, इस 8x को लेफ्ट में ले आएंगे और ये 4 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 12x इक्वल्स 12 और x की वैल्यू -1 आ गई। देखिए माइनस का 4x और माइनस का 8x और 16 में से 4 कर दिया माइनस, तो x की वैल्यू -1 आ गई। तो द पॉइंट ऑन x एक्सिस, बताइए p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, x का आंसर आया -1 और कॉमा 0। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चेक कर लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। ये देखिए बिल्कुल सही चल रहा है तीनों का, और ये 2 का स्क्वायर 4 सब कट गया, 4 माइनस के 8 और माइनस के 12 और ये 12, बिल्कुल सही आंसर आ गया। चलिए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस छोटे आए हैं, कोई 1 नंबर में आया, कोई 2 नंबर में आया, और ये मीडियन वाला क्वेश्चन तो आई थिंक 4 नंबर में आया। कह रहा है प्रूव दैट 2 माइनस √3 इरेशनल गिवन दैट √3 इज इरेशनल। तो कह रहा है क्वेश्चन में प्रूव करो 2 माइनस √3 इरेशनल होगा और आपको √3 को इरेशनल दिया हुआ है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है ये तो। लेट 2 माइनस √3 को थोड़ी देर के लिए क्या ले लेते हैं, a/b। तो क्या लिखेंगे, यहाँ एक लाइन छूट गई, लेट 2 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर। अब क्या करेंगे, a/b को लेफ्ट में ले लेते हैं और √3 को राइट में ले लेते हैं। ये देखिए √3 तो लेफ्ट राइट में चला गया, माइनस का प्लस हो गया, और √3 a/b लेफ्ट में आकर माइनस का हो गया। इसके नीचे 1 लगाकर एलसीएम ले लो, ये हो गया 2b माइनस a। आपको तो किसी तरह रूट वाले को अकेला छोड़ना है और वो हो गया। तो क्या अब नीचे लिखेंगे, सिंस a एंड b आर द इंटीजर्स देयरफॉर
2b माइनस a अपॉन b इज ए रेशनल नंबर। तो अब बताइए, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड रेशनल है तो जो इसके इक्वल लिखी होगी √3 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, बट गिवन दैट, लेकिन क्वेश्चन में तो आपको कुछ और दिया हुआ है, √3 इज इरेशनल। देयरफॉर कभी आप √3 को रेशनल बता रहे हो, कभी √3 को इरेशनल बता रहे हो, तो ये हो गया इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। our supposing is wrong, therefore 2 minus √3 is an कैसा नंबर? आप तो रेशनल मानकर चले थे, लेकिन निकला क्या? ये नंबर निकला इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से समझिएगा, खूब बढ़िया क्वेश्चन है, खूब इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस का 3 ब्रैकेट में k माइनस 1 इक्वल 0। इस इक्वेशन का आपको आंसर निकालना है। अल्फा माइनस बीटा 1 गिवन है, तो सबसे पहले लिखते हैं अल्फा और बीटा का सम, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5 अपॉन 1। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और क्या लिखेंगे? आल्सो गिवन, क्वेश्चन में कुछ और भी दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, आइए मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। ऐड से क्या होगा? बीटा से बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा की वैल्यू 6 आ गई, अल्फा का आंसर 3 आ गया। इसे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, 3 प्लस बीटा इक्वल्स 5 और बीटा का आंसर आ गया 2। ध्यान से देखिए, कोई जल्दी नहीं, अल्फा 3 और बीटा 2। अब क्या करते हैं? अब प्रोडक्ट निकालते हैं। ये देखिए, तो अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए, अल्फा का आंसर आया 3 और बीटा का आंसर आया 2, और c की वैल्यू है 3 इंटू के माइनस 1 और a का आंसर है 1। चलो भाई, ये हो गया 6 इक्वल 3k माइनस 3, 9 इक्वल 3k और k का आंसर आ गया 3 और क्वेश्चन हो गया आपका फ्री। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था। एकदम नॉलेज होती है ना तो हाथ बहुत तेजी से चलता है। पहले सम निकाला और डिफरेंस दोनों का 1 दे रखा है, इक्वेशन बन गई 2 फटाफट, ऐड कर दिया, पुट किया, अल्फा बीटा दोनों आ गए। अब हमें के का आंसर निकालना है, के सी के अंदर अवेलेबल है, सी की वैल्यू के आ रही है, के आ रही है सी में, तो फॉर्मूला लगाया अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा बीटा हम लोग पहले ही निकाल चुके, सी का आंसर क्वेश्चन में गिवन है 3 इंटू के माइनस 1 और अपॉन ए की वैल्यू 1, और करी क्रॉस मल्टीप्लाई, के का आंसर आ गया 3। चलिए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत हो बताइएगा। पहले टेबल लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90, और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 5, x, 15, 12 और 7। ठीक है, तो अब बताइए क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंस मोड, क्वेश्चन में चेक करके बताइए कितना है। मोड है 67, तो मॉडल क्लास कौन बताएगा? 67 कौन से क्लास इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है? ये देखो, ये इस क्लास इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, तो मॉडल क्लास कौन हो गया? 60 से 70। ठीक है, बताइए लोअर लिमिट कितनी हो गई? 60। इनके बीच का जो डिफरेंस उसको क्लास साइज बोलते हैं, जिसका सिंबल होता है h। अब जो भी मॉडल क्लास के सामने वाली वैल्यू है उसका नाम है f1, उससे पहली वाली वैल्यू है f0 और उसके बाद वाले का नाम है f2। तो आइए मोड का फॉर्मूला लगाते हैं, l प्लस f1 माइनस f0, नीचे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और मल्टीप्लाई h का आंसर है 10। तो चलिए मोड के नीचे 67 लिखते हैं, लोअर लिमिट 60 लिखते हैं, f1 का आंसर क्वेश्चन में है 15 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 15 माइनस एक्स और f2 की वैल्यू है 12,
और ब्रैकेट बंद इंटू 10। 60 को इधर आकर माइनस कर दो, ये बच गया 15 माइनस एक्स, नीचे आ गया 30 माइनस एक्स माइनस का 12 और इंटू चल रहा है लास्ट में 10। 67 में से 60 माइनस करें तो कितना बच गया, 7 बच गया, इक्वल। अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 150 माइनस 10x, और नीचे 30 में से 12 अगर माइनस कर दें तो ये बचता है 18, ठीक है, माइनस एक्स। बोलो आ गया समझ में? 18, 30 में से 12 गया 18। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई 18 माइनस एक्स से, और यहाँ लिखा हुआ है 150 माइनस 10x, 126 माइनस 7x और 150 माइनस का 10x। तो 7x माइनस का 10x इधर आकर प्लस का हो गया, और ये 150 में से 126 इधर आकर माइनस का हो गया, ठीक है। चलो भाई क्या आएगी कैलकुलेशन, ये बच गया 3x प्लस का, और 10 में से 6 गए 4, और 4 में से 2 गए 2, x की वैल्यू क्या आ गई 8। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। मिसिंग वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल ली। मोड दिया हुआ था, तो जो मोड होगा वो मॉडल क्लास के बीच में आएगा। तो कौन सा क्लास इंटरवल मॉडल क्लास हुआ, जिसके बीच में 67 आ रहा है। इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी f1, उससे ऊपर वाला f0, नीचे वाला f2, और जिसको नाम आपने मॉडल क्लास का, उसकी लोअर लिमिट 60 और बीच का डिफरेंस 10, और धीरे धीरे वैल्यू पुट करी फॉर्मूले के अंदर और देखो आंसर आ गया। चलिए आज की शीट के क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। आज के खूब बढ़िया बढ़िया दिमाग लगाने वाले सब क्वेश्चंस हैं। जिन बच्चों को एक्चुअल में फॉर्मूले याद होंगे, कंसेप्ट पता होगा, वही इस क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। अब मुझे इसमें थीटा निकालना है। क्या करेंगे, इस कॉस थीटा को उधर ले जाएंगे, ये देखो कॉस थीटा उधर चला गया, ठीक। अब क्या करेंगे, बच्चों के दिमाग में आती ही नहीं है ये बात, कॉस थीटा को डिवाइड में ले आएंगे। बच्चे स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, और ये √3 इधर डिवाइड में चला जाएगा। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, देख लो साइन थीटा की √3 से और कॉस थीटा की 1 से यही आएगा। तो कॉस थीटा साइन के डिवाइड में आ गया, √3 नीचे चला गया। कौन बताएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला किसका होता है, टेन थीटा का होता है, ठीक है। अब जरा चेक करो कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में टेन थीटा में 1/√3 10 में कहाँ आता है, 10 30 पर आता है। 10 10 काट के नहीं दिखाना, ऐसे और लिखकर छोड़ देना है। बताइए थीटा की वैल्यू कितने डिग्री आ गई, 30 डिग्री आ गई। देख लीजिए कॉस थीटा डिवाइड में √3 नीचे, साइन अपॉन कॉस 10 1/√3, और 1/√3 10 में 10 30 पर होता है, तो थीटा का आंसर 30 डिग्री आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। जब दो डाइस उछालेंगे, एक डाइस में 6 नंबर होते हैं, उसको 2 बार उछालेंगे तो 36 इवेंट्स बनेंगे। अब देखिए 36 कैसे बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। ऐसे बन सकते हैं 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये देखिए, ठीक। अब जरा सोचकर बताइए, क्वेश्चन के अंदर ए पेयर ऑफ डाइज, डबलेट निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिखते हैं ए डबलेट। अब किसी बच्चे ने तो पहली बार ये एग्जाम में सुनता है डबलेट क्या होता है। ये देखिए रेड कलर से डबलेट, पहला नंबर भी सेम, दूसरा भी वही, देखिए 1 1 डबलेट, डबल रोल डबलेट, सेम नंबर वाले को डबलेट बोलते हैं। ये देखो ये सारे के सारे ब्रैकेट डबलेट है, सॉरी ये देखिए जिनमें सब नंबर दोनों टाइम सेम आएगा उछालने पर, ऐसे ब्रैकेट का नाम डबलेट है। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया 6,
देखो 6 ब्रैकेट ऐसे बन रहे हैं जिनमें डबलेट सेम नंबर आ रहे हैं, ठीक, और टोटल नंबर कितने हैं 36, तो आपका आंसर हो गया 1/6। दैट्स अ गुड शीट। 9 क्वेश्चंस हमने, देखिए अब ध्यान से आप, 9 क्वेश्चंस हमने लगभग 25 मिनट में कंप्लीट कर लिए, लगभग 25 मिनट में हमने 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अच्छे से इन सब क्वेश्चनों को एक बार और देख लें, हमारे साथ अपने हाथ से साथ साथ करें, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चंस आपके हाथ से निकलते जाएं। अब देखो ना, आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना सीखा, पॉइंट की दोनों एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी सीखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन किया, मिसिंग वैल्यू मीडियन में भी निकाली, मोड में भी निकाली, प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो एक ऐसी मिक्स शीट, ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में आए थे, हमने उसमें से निकालकर आपको 9 क्वेश्चन सामने करके दे दिए, ठीक। तो आप देख लीजिए, जैसे मैंने किया, कोई स्टेप नहीं छोड़ा, कैसे कैसे मैं किस स्टेप से क्वेश्चन कर रहा हूँ, कैसे शुरू कर रहा हूँ, ये सारी कलाकारी आपको सीखनी है। जो बच्चा हमारे साथ रोज के 6-7 क्वेश्चन करता रहेगा, उसका दिन पे दिन पढ़ाई का जो बोझ होगा मैथ्स का, वो कम होता जाएगा और वो अपने पेपर में 100 मार्क्स के पास पहुंचता जाएगा, ठीक है। चलिए, आज की शीट कंप्लीट हुई, कल ऐसे और क्वेश्चन बढ़िया छांट कर लाएंगे और आपको कराएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।